बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं हूँ वसीम अकरम बलोच और आप देख रहे हैं हिस्ट्री। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। पुराने ज़माने में एक बादशाह था जिसके 3 बेटे थे। उनके बादशाह के 2 बीवी थे, एक बीवी से 2 और एक बीवी से 1 बेटा था। जिस बीवी से 2 बेटे थे वो अपनी उस बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और अपने बेटों से भी उन 2 बेटों से बहुत मोहब्बत करते थे, और दूसरी बीवी और उसके बेटे से बिल्कुल सौतीला रवैया था उसका। ना उनसे बात करते थे और ना उनको कभी अपने पास बुलाते थे और ना ही उनसे कोई ख़ास मोहब्बत करते थे। और बादशाह के महल में एक ऐसा दरख्त मौजूद था जो हर रात एक चांदी का दाना देता था, छोटा। कुछ अरसा गुजरा कि दरख्त ने चांदी का दाना देना बंद कर दिया, तो बादशाह को शक था कि कोई रात को ये दाना चोरी करके ले जा रहा है। वो पहली रात खुद उसने अपने वज़ीर से कहा कि इस दरख्त की निगरानी करो, ये दाना, चांदी का दाना कौन लेके जा रहा है, उसे पकड़ के मेरे पास लाओ। वज़ीर ने कुछ बंदों को उस दरख्त की निगरानी के लिए खड़ा किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उनको नींद आई और वो रात को सोए, दाना कोई ले गया। उसके बाद बादशाह को गुस्सा आया और उसने वज़ीर से कहा कि आप खुद निगरानी करो इस दरख्त की। तो एक रात वज़ीर सोए वहाँ दरख्त के पास खड़े थे और उसकी निगरानी कर रहे थे। तकरीबन रात के दूसरे पहर वज़ीर को बहुत नींद आई और उसने सोचा कि अब कोई नहीं ले जाएगा, मैं सो जाता हूँ। तो वज़ीर सोया। सुबह जब उठे तो दाना गायब था। बादशाह इस पे बहुत गुस्सा हुआ और वज़ीर से कहा, चलो मैं भी आपके साथ आज रात निगरानी करवाऊँगा। तो रात को जब वो दोनों वहाँ गए निगरानी करने के लिए, तो बादशाह ने वज़ीर से कहा, आप रात की पहले पहर निगरानी करोगे या रात के आखिरी पहर? वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आप बादशाह हैं और मुझसे ज़्यादा ज़हीन भी हैं। मैं रात की पहली पहर में निगरानी करूँगा, शायद मुझे नींद आ जाए, मैं सो जाऊँ बाद में, इसलिए आप दूसरी पहर निगरानी करना। बादशाह ने कहा चलो ठीक है, अभी आप निगरानी करो, मैं सो जाता हूँ और रात के दूसरे पहर फिर मैं निगरानी करूँगा, आप सो जाओ। जब वज़ीर ने रात के पहरे पहर निगरानी किया तो दाना कोई नहीं लेके गया, और जब रात के दूसरा पहर हुआ तो उसने बादशाह से कहा, अब आपके ज़िम्मे है। बादशाह निगरानी करने लगा। जैसे ही सुबह होने वाला था तो बादशाह को शदीद नींद आने लगी। उसने सोने का फ़ैसला किया और ये कहा कि अब कोई नहीं ले जाएगा क्योंकि अब तो सुबह होने वाली है। बादशाह की जैसे आंख लगी तो सुबह जब उठे तो वो दाना गायब था। उसके बाद बादशाह काफ़ी परेशान हुआ, तो उसके जो 2 बादशाह के चहीते बेटे थे वो उसके पास आए और बादशाह से बोला कि आज रात हम निगरानी करेंगे। वो दाना रात को होता था, लेकिन वो सुबह उसे उतारना था। अगर रात को उतारते तो वो ख़राब हो जाता था। इस तरह अगली रात उन दोनों बेटों ने वहाँ निगरानी करने का फ़ैसला किया। वो दोनों निगरानी करते गए, तकरीबन सुबह होने तक वो दाना मौजूद था और वो दोनों निगरानी करते रहे। फिर उनको शदीद नींद आई। उन दोनों ने सोचा कि अब कोई नहीं ले जाएगा, अब ऐसा करते हैं, सो जाते हैं थोड़ा से, क्योंकि अब सुबह होने वाली है। जैसे उनकी आंख लगी और सुबह हुई तो दाना फिर से चांदी का दाना गायब था। तो बादशाह ने कहा कि अब इसका कोई हल नहीं है। तो फिर वो बेटा जो बादशाह उसे पसंद नहीं करता था वो बादशाह के पास आया और बादशाह से बोला, बादशाह सलामत, अगर आप इजाज़त दें तो आज रात मैं इस पे पहरा देना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, मैंने, वज़ीर ने और मेरे 2 जो पसंदीदा बेटे हैं, हम
सब ने वहाँ पहरा दे के कोशिश की, हम सब नाकाम हुए, अब आप क्या पहरा दोगे? तो उसने कहा कि बादशाह सलामत मुझे एक मौका ज़रूर दें। तो वज़ीर ने बोला, बादशाह सलामत ये भी आपका बेटा है, चलो आप हमसे तो वैसे नहीं हुआ, इसको एक रात का मौका दे देते हैं। वो लड़का बहुत ज़्यादा ज़हीन और इंतहाई काबिल एतमाद इंसान था, बहुत बहादुर भी थे। तो उसने ऐसा किया कि एक खंजर लिया और थोड़े से नमक लेके अपने साथ ले गया और जाके दरख्त की निगरानी करने लगा। जैसे ही रात की तीसरी पहर थी, सुबह से थोड़ा सा पहले उसे शदीद नींद आ रही थी, तो उसने अपने पाँव पे ज़ख़म किया और उस ज़ख़म पे नमक चरखा ताकि जब मुझे नींद आने लगे तो दर्द से मुझे नींद ना आए। इस तरह उसके पास तीर कमान भी थे। इस तरह जब सुबह होने वाला था तो एक चिड़िया आया और वो दाना ले जाने वाला था। जैसे ही उसने तीर चलाई तो वो तीर उस चिड़िया को लगी और उस चिड़िया के एक पर वहाँ गिरा और वो चिड़िया चला गया और वो दाना भी, चांदी का दाना भी नहीं लेके जा सका। तो सुबह हुई, वो बादशाह के पास ले गया, दाना भी ले गया और वो पर भी ले गया। उस चिड़िया की पर जो थी वो सोने की थी। तो बादशाह ने कहा, अब किसी भी सूरत में मुझे ये चिड़िया, सोने वाली चिड़िया चाहिए। तो उसके जो दो पसंदीदा बेटे थे उन्होंने कहा कि हम चले जाते हैं और चिड़िया लेके आते हैं। वो दोनों सफ़र पे रवाना हुए और ज़रूरी सामान लेकर। तो बादशाह के जो तीसरे बेटे थे उसने कहा, बादशाह सलामत मुझे भी मौका दो, मैं भी जाता हूँ और मैं भी अपनी तरफ से ट्राई करूँगा, अगर मेरे भाइयों से नहीं हुआ तो शायद मुझसे हो जाए, मैं वो चिड़िया लेके आऊँ और आपको दे दूँ। बादशाह ने कहा, वो दोनों मेरे पसंदीदा बेटे हैं, अगर उनसे नहीं हुआ तो आपसे कैसे होगा? इस पर वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत इसको जाने दो, ये भी आपका बेटा है, चलो शायद ये ले आए। जैसे इसने चांदी के दाने की हिफाजत की, शायद वो पर सोने के पर वाली चिड़िया वो ये ले आए। बादशाह ने कहा, अच्छा ठीक है, आप भी चले जाओ। उसने अपने बादशाह वाली लिबास ज़ेबतन की और एक तेज़ घोड़ा अपने साथ लिया और चले रवाना हो गए सफ़र के लिए। वो जैसे ही अपनी बस्ती से गुज़रे, अगले जंगल में पहुंचा तो वहाँ उसने एक लोमड़ी देखा। उस लोमड़ी ने उससे बोला कि अय अजनबी शख्स, आप कहाँ जा रहे हो? उसने सारा किस्सा बता दिया कि मैं उस सोने के चिड़िया के पास जा रहा हूँ, मैंने उसे अपने बाप को देना है क्योंकि वो बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करता, शायद मैं वो दे दूँ उसको तो वो मुझसे मोहब्बत करे। इस पर वो लोमड़ी उससे बोली, अच्छा तो आपको सोने की चिड़िया चाहिए, ये इतना आसान नहीं है, अगर आप मेरी बात मानोगे तो मैं आपको उसका एक हल बताऊंगा। उस लड़के ने कहा, चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, बताओ मैंने क्या करना है। तो उसने कहा, ये जो जितने आपके पास सोने के सिक्के हैं और ये अच्छा लिबास है, ये घोड़ा, ये सब जाके अपने घर रखो और एक फ़कीरों वाली लिबास पहन के मेरे पास आ जाओ। उसने वैसे ही किया, जाके अपने माँ से कहा कि मेरी ये लिबास, ये सब कुछ रख लें, अगर मैं वापस आ गया तो ठीक है, अगर मैं नहीं आया तो ये अशरफियाँ आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी और फ़कीरों वाली लिबास ज़ेबतन करके पहन के वो उस लोमड़ी के पास पहुंचा। लोमड़ी ने कहा, एक बस्ती बताई जहां पर एक खाली मकान था। उसने कहा, वहां जाके आप बैठ जाओ, मैं मगरिब के अज़ान के टाइम आपके पास आऊँगा और आपको आगे का लाए अमल बताऊँगा। वो वहाँ जाकर बैठ गया। जैसे मगरिब हुई तो लोमड़ी आई और उसने बताया कि ये चिड़िया एक बादशाह के पास है, आपको मैं वहाँ तक ले जाऊँगा, उसका वहाँ पहरा काफ़ी सख्त है, आपने खुद बचना है, अगर आप पकड़े गए तो आपको मौत का सज़ा सुनाई जाएगी।
ये सुनकर उसने कहा कि अभी आप फैसला करो कि आपने जाना है या नहीं। उसने कहा मुझे हर हाल जाना है, चाहे जो भी हो जाए। लोमड़ी ने उससे बताया कि वहाँ जब आप पहुँचोगे तो दो तरह के चिड़िया आपको मिलेंगे। एक वो असली चिड़िया है सोने वाली, और एक बिल्कुल उसकी हम शक्ल नकली चिड़िया है। आपने जाके नकली चिड़िया उठाना है तो असली खुद आपके साथ आएगी। अगर आपने असली उठा लिया तो वो आवाज़ करेगा, फिर आप पकड़े जाओगे वहाँ से। उस लड़के ने कहा ठीक है। तो वो उसको उस महल तक ले गया। जैसे ही पहरे में थोड़ा सा कमी देखी तो वो दाखिल हो गया महल में। उसने देखा कि दो बिल्कुल एक तरह के चिड़िया वहाँ पिंजरे में मौजूद हैं। उसने जाके असली चिड़िया को हाथ लगाए, चिड़िया ने आवाज़ दी और वो पकड़ा गया वहाँ पर। जैसे ही सुबह हुई तो उसे बादशाह की अदालत में पेश किया गया, और वज़ीर ने बादशाह से को बताया कि ये रात सोने की चिड़िया को चोरी करने आया था। तो बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा तो अब आप बताओ इसको क्या सज़ा दूँ। वज़ीर ने कहा इसको क्या सज़ा आप दोगे, इससे बोलो कि अगर आपने 6 महीने के अंदर हवा में उड़ने वाले घोड़े को मेरे पास नहीं लाया तो मैं आपकी गर्दन कलम कर दूंगा, आपको सज़ाए मौत दूंगा। अगर ये शर्त मंजूर कर लेता है तो अभी इसको जाने दो। उसने कहा ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है, मैं 6 महीने तक आप लोगों के पास वो हवा में उड़ने वाले घोड़े को ले आऊँगा। वो वहाँ से निकला और फिर रास्ते में चल रहा था कि अचानक वही लोमड़ी फिर से उसके सामने आई और उससे बोला पकड़े गए हो। उसने कहा जी पकड़ा गया हूँ। तो उसने फिर सारा किस्सा उसे बता दिया। लोमड़ी ने कहा चलो ठीक है, अब मैं आपको फिर एक और बादशाह के पास ले जाऊंगा। उसके महल में वो घोड़ा, हवा में उड़ने वाला घोड़ा मौजूद है। वहाँ भी सेम इसी तरह 2 घोड़े मौजूद हैं। आपने जाके नकली को ले आना है, असली खुद आपके पास आ जाएगा। अगर आपने असली को हाथ लगाया तो फिर वो आवाज़ लगाएगा और आप पकड़े जाओगे और आपको सज़ाए मौत की सज़ा होगी। वो लड़का बोले कि ठीक है मुझे ले जाओ, इस बार कोई गलती नहीं होगी। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, जैसे ही पहरे में थोड़ा सा कमी दिखी, वो अंदर दाखिल हुए और इस बार भी उसने जाके गलत घोड़े को हाथ लगाई और दूसरे घोड़े ने आवाज़ लगाई और वहाँ पर भी वो पकड़ा गया। वहाँ भी सुबह उसे बादशाह के अदालत में पेश किया गया। वैसे ही बादशाह ने वज़ीर से पूछा इसे क्या सज़ा दूँ। तो उसने कहा कि इसके ज़िम्मे ये लगाओ कि सोने की बालों वाली शहज़ादी को ये 6 महीने तक अगर आपके पास ले आता है तो इसे माफ़ किया जाएगा, नहीं तो इसे सज़ाए मौत दी जाएगी। और फिर से उसने कहा ठीक है मुझे मंजूर है। अब वो फिर रास्ते में जा रहा था तो वो लोमड़ी उसके सामने आई और लोमड़ी ने पूछा कि फिर से पकड़े गए हो। उसने कहा जी पकड़ा गया हूँ। तो लोमड़ी ने कहा, उसने सब कुछ बता दिया। तो लोमड़ी ने कहा चलो ठीक है, इस बार भी मैं आपको उस शहज़ादी तक पहुँचाऊँगा। आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट में। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इसकी नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड की जाएगी।